अब इसमें कोई टांका नहीं, कुछ नहीं। 10 मिनट में मेरी सर्जरी होगी और 15 मिनट में मैं बाहर आ गई। 5 मिनट में मेरे को प्रिपेयर करके भेज दिया उन्होंने। ऐसे लगा, मेरे को पता ही नहीं चला कि मेरा सर्जरी हुई है। नॉर्मली लगता मेरे को, बिल्कुल ही जैसे मैं पहले नॉर्मल होती थी ना, उठाती थी। तो 3-4 दिन में इतना वो हो गया। किसी भी प्रकार की बाहरी पाइप्स का कोई यूज नहीं है, रीढ़ की हड्डी में बेहोशी वाली पाइप का यूज करने का कोई स्कोप नहीं है, चीरे वाली जगह पे कोई टांके नहीं लग रहे हैं, कोई फॉलोअप्स नहीं है पेशेंट्स के लिए। देखिए साहब, मेरा इस घुटने का ऑपरेशन हुआ है और मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ और बिल्कुल टेढ़ा घुटना था मेरा। अभी इसमें पट्टी वगैरह लगाई हुई है तो पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन बिल्कुल ठीक है। पहले बिल्कुल बेंड हो गया था, अभी बिल्कुल ठीक है मेरा। नमस्कार, मैं डॉक्टर भानु सलूजा, डायरेक्टर एंड हेड आईवी पेस इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, सेक्टर 71 मोहाली। दोस्तों, आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो एक ऐसी टेक्निक है जो आर्थराइटिस की दुनिया में एक गेम चेंजर की तरह आई है और जिसको हम आईवी हॉस्पिटल मोहाली में लेकर आए हैं। मैं एक रोबो 3D टेक्निक का आविष्कारक भी हूँ और रोबो 3D टेक्निक के द्वारा सारी सर्जरियाँ भी करता हूँ। रोबो 3D टेक्निक जो है आज के दौर में एक ऐसी टेक्निक मानी जा रही है जो सारी टेक्निकों का मिश्रण है और सारी टेक्निकों से बेहतर साबित हो रही है। हमने कन्वेंशनल टेक्निक का दौर देखा जहां सर्जन अपने हाथों से सर्जरी को अंजाम देता था, उसकी कुछ खामियां हमें नज़र आई। हमने उसके बाद नेविगेशन का भी दौर देखा जब सर्जन्स ने, डॉक्टर्स ने कंप्यूटर के द्वारा सर्जरी नीज़ की करनी शुरू की। हमें कुछ उसके अच्छे मिले और कुछ उसके भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स या कंक्लूजन्स हमारे सामने आए। फिर एक दौर अभी रिसेंटली जो चल पड़ा वो रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट या नी सर्जरीज़ का चला, जो उस तौर पे देखा जाए तो एक काफ़ी अच्छी टेक्निकल टूल है, बट कुछ खामियां मेरे एक्सपीरियंस में इसमें भी मुझे नज़र आई। एक बहुत बड़ा मशीन का सेटअप लेना, 4.5-5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, पेशेंट के लिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव साबित नहीं हो रही है क्योंकि हज़ारों या लाखों रुपए में एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है पेशेंट को इस सर्जरी को करवाने के लिए रोबोटिक के साथ। तीसरा, जो टेक्निकल पार्ट है इसका, जिसमें इस मशीन को चलाने के लिए हमें एक इन्वेजिव प्रक्रिया का यूज़ करना पड़ रहा है। जैसे जांघ की हड्डी में हमको पिन्स इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, लात की हड्डी में भी पिन्स इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, फिर उसका ट्रैकर सिस्टम जो है वो रोबोटिक मशीन के साथ जुड़ता है और उसके बाद उसकी रोबोटिक आर्म काम करना शुरू करती है। तो ये वाला जो पार्ट है रोबोटिक प्रक्रिया का, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक इन्वेजिव पार्ट है और कहीं ना कहीं पेशेंट के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। लिटरेचर भी बोलता है कि पिन ट्रैक इन्फेक्शन, पिन होल फ्रैक्चर्स, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ द सर्जरी, ब्लड लॉस, किसी भी ऐसी वजह से सर्जरी को रोक देना, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सर्जरी है जो चल रही है और बीच में अगर सॉफ्टवेयर ख़राब होता है या किसी वजह से कोई टेक्निकल एरर आती है तो उसका वहाँ पे रुक जाना। तो ये कुछ खामियां मुझे इसमें नज़र आई। दूसरे तरीके से देखा जाए तो एक्यूरेसी के लिए एक अच्छी टेक्निक है, बट ये सारी चीज़ों को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना कोई ऐसी टेक्निक लाएं जिसमें सबका प्लस मिल जाए और नेगेटिव के लिए कोई स्कोप ही ना रहे, एक ज़ीरो एरर प्रक्रिया रहे। तो उसमें हमने इस रोबो 3D टेक्निक का आविष्कार किया और उस टेक्निक में हमने एक सिंपल CT स्कैन 3D मॉडल पे पेशेंट का लेना शुरू किया। 3 डायमेंशनल CT स्कैन लेकर हम उसको नॉन इन्वेजिव रोबोटिक टेक्नोलॉजी के साथ उस पूरी प्रक्रिया को एक सिस्टम पे एक वर्चुअल तौर पे देखते हैं। आपका नी का CT स्कैन उस रोबोटिक सॉफ्टवेयर पे डेवलप किया जाता है और त्रिकोणीय 3 डायमेंशनल व्यू में उसको लेकर एक वर्चुअल सर्जरी उस रोबोटिक सॉफ्टवेयर पे की जाती है, इसलिए इसका नाम रोबो 3D दिया गया। ना हमें इसमें इन्वेजन की कोई ज़रूरत है, इसलिए नॉन इन्वेजिव रोबोटिक टेक्नोलॉजी है ये एक तरीके की, जिसमें हमें किसी पिन्स का यूज़ नहीं करना पड़ता, कोई ट्रैकर सिस्टम नहीं है,
हमारे पास प्री ऑगमेंटेशन पहले से होती है पूरे सिस्टम की, जिसमें हमारे पास प्री ऑगमेंटेड जिग्स होती हैं, जिसमें हम उसकी रीसर्फेसिंग कॉन्सेप्ट को बिना किसी नुकसान, हड्डी को नुकसान पहुंचाए कर सकते हैं। तो जांघ की हड्डी में कोई अलाइनमेंट रॉड डालने की ज़रूरत नहीं है, किसी पिन्स को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी हमारे पास एक वर्चुअल इमेज हमारे पास सर्जरी की पहले से मौजूद है और हम इस सर्जरी को बखूबी अंजाम दे पा रहे हैं इस टेक्निक से। तो इस टेक्निक के जो फ़ायदे नज़र आए हमें, मात्र 10-12 मिनट में सर्जरी हो पा रही है, ब्लड का लॉस नहीं है, पिन्स का यूज़ नहीं है, किसी भी प्रकार की बाहरी पाइप्स का कोई यूज़ नहीं है, रीढ़ की हड्डी में बेहोशी वाली पाइप का यूज़ करने का कोई स्कोप नहीं है, चीरे वाली जगह पे कोई टांके नहीं लग रहे हैं, कोई फॉलोअप्स नहीं है पेशेंट्स के लिए। जो भी पेशेंट बाहर से आ रहे हैं, कोई मेरे पास बिहार से आता है, कोई असम से आ रहा है, कोई कलकत्ता से आ रहा है, तो उनको ये नहीं सोचना पड़ रहा कि अब टांके कहाँ खुलवाने जाएंगे, किसके पास मिलेंगे, क्योंकि ये सर्जरी ही ऐसी है कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ रही। आप 3-4 घंटे में चलने लायक हो जाते हो, आईसीयू में नहीं रखते। तो आईसीयू का भी जो मानसिक प्रभाव है लोगों के मन में कि अकेले रहना पड़ेगा, परिवार से दूर रहना पड़ेगा, वो सब का इसमें कोई स्कोप नहीं है। तो पेशेंट बहुत खुशी खुशी 3-4 दिन में अपने पैरों में इंडिपेंडेंट होके वापस जा रहा है। तो एक तरीके से ये एक्सपीरियंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ऐसा मिश्रण है जो पेशेंट के लिए गेम चेंजर के तौर पर आया है। और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं रोबो 3D टेक्निक जो लेकर आया हूँ, इससे पेशेंट को एक अनइमेजिनेबल रिजल्ट्स देने में हम कामयाब रहे हैं। और ये सिर्फ IVF हॉस्पिटल मोहाली में उपलब्ध है और मैं डॉक्टर भानु सलूजा इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये हमारे पास एक पायनियर टेक्निक की तरह मौजूद है। नमस्कार। हाँ जी, दविंदर कौर है जी मेरा नाम। बड़ी छोटी उम्र 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਗਠੀਏ ਦੀ ਜੀ। ਗਠੀਏ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਗੋਡੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। ਬੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ नहीं मतलब मैं सक्सेस हुई। फिर मैंने किसी ने डॉक्टर भानु का बताया इसके रिगार्डिंग, फिर मैं आई डॉक्टर भानु के पास। तो उन्होंने मेरे को बड़े अच्छी तकनीक से ना रोबो 3D मतलब तकनीक अपना के मेरी सर्जरी की और मैं इतना ज़्यादा सक्सेस हुई उसमें। वो इतनी मतलब सक्सेसफुल हुई सर्जरी मेरी कि मैं बिल्कुल ही मतलब अपने आप को, मेरे को नॉर्मल लगता 2-3 दिन में। जैसे भी उन्होंने मेरे को 2-3 दिन 6 घंटे में चलाना शुरू कर दिया और मेरी जो ये घुटना बेंड होने शुरू हो गया, सीढ़ियाँ चढ़ाया, सारा मतलब मेरे को अच्छा फील हुआ ना। 3 दिन में मैं नॉर्मल हो गई ना, ऐसा मतलब मेरे को हुआ ना। मैं बहुत डॉक्टर भानु का बहुत ज़्यादा मतलब उनको थैंक यू बोलती हूँ, दिल से दुआ देती हूँ कि जो उन्होंने मेरे को नॉर्मल कर दिया ना इतनी छोटी उम्र में। मेरे को सारे बोलते थे कि इतनी छोटी उम्र में घुटने 49 एज है मेरी, इतनी कम उम्र में आप कैसे इतना वो कर रहे हो ना। तो मैं तो दिल से दुआ देती हूँ डॉक्टर भानु को। चाल कैसी थी? हाँ, चाल बिल्कुल टेढ़ी थी, मैं हैंडीकैप लगती थी देखने को ना। जो मेरे को पहली बार फर्स्ट टाइम बंदा मिले तो यही बोलता था कि ये हैंडीकैप है, लेकिन मैं हैंडीकैप नहीं थी। 1.5 साल से हाल मेरा ऐसा था हुआ। हाँ, लेकिन अब अच्छा लग रहा मेरे को। पेन पहले दिन थोड़ी हुई थी, लेकिन अब मैं नॉर्मल हो गई हूँ। कोई मेरे को नहीं हुआ, कोई मतलब टांके नहीं लगे मेरे, कुछ नहीं हुआ। मतलब ऑपरेशन में भी मेरे को पता नहीं चला कि किस टाइम 10 मिनट में मेरा ऑपरेशन हो गया ना, पता ही नहीं चला मेरे को ना। 15 मिनट 20 मिनट में मेरे को बाहर ले आए ना। तो मैं अभी आपका कद बड़ा हो गया? हाँ जी, हाँ, अब बराबर हो गए पैर। अब दोनों मेरे घुटने भी इकट्ठे हो जाते हैं, पाँव भी इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन मतलब चलो थोड़ा मैं केयरफुल तो रहना है मेरे को, लेकिन मेरे को नॉर्मल लगता है। ऐसे लगता है मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई हूँ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं जैसे मैं पहले थी। लेकिन मेरे को सारे डांट देते भी ना, उससे नहीं चलना है, ये डालना है। मतलब मैं डॉक्टर भानु का दिल से बहुत ज़्यादा उनका मतलब थैंक यू बोलती हूँ उनको। अब इसमें कोई टांका नहीं, कुछ नहीं। 10 मिनट में मेरी सर्जरी होगी और 15 मिनट में मैं बाहर आ गई। 5 मिनट में मेरे को प्रिपेयर करके भेज दिया उन्होंने। ऐसे लगा, मेरे को पता ही चला कि मेरा सर्जरी हुई है। नॉर्मली लगता मेरे को बिल्कुल ही, जैसे मैं पहले नॉर्मल होती थी ना, उठाती थी। तो 3-4 दिन में ही इतना वो हो गया। हेलो, माय नेम इज़ बलदीश एंड मैं यहाँ पे अपने एक रेफरेंस से आया था। उन्होंने अपने मदर का ऑपरेशन करवाया था एंड वो भी डॉक्टर भानु ने किया था। तो मैंने सिर्फ सुना था कि जो ये टेक्निक है रोबो 3D टेक्निक की, मतलब कैसे इम्प्लाई होती है, तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो उसके बाद यहाँ आके जब ये हुआ है तो उसके बाद
मेरे को तसल्ली पूरी अच्छे से हो गई है। सिर्फ हार्डली 15 20 मिनट्स लगे एंड इसके अंदर जितने भी 3 टेक्निक्स जो यूज़ होती हैं, रोबोटिक, कन्वेंशनल, जितनी भी टेक्निक्स हैं, हमें डॉक्टर भानु ने एक्सप्लेन किया था अच्छे से। उन सब के बेनिफिट्स जो हैं वो उनको यूटिलाइज़ करके जो रिप्लेसमेंट है विद इन 15 20 मिनट्स कर देते हैं। एंड उसके बाद स्टिचलेस ऑपरेशन है, ब्लड लॉस बहुत मिनिमल था एंड विद इन 2 days माई मॉम इज़ बैक टू नॉर्मल एंड मैं बहुत खुश हूँ करवा के। एंड आई विल डेफिनेटली रिकमेंड इट टू एवरीवन। जो जिसको भी दिक्कत होएगी, मैं आगे सबको ये बताऊंगा कि हाँ आपको यहाँ पे आना। एंड Robo 3D is the best. डॉक्टर भानु सर के लिए भी कुछ बोल दो सर। डॉक्टर भानु का मैं तो हार्टली थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपका हार्टली थैंक यू। हाँ, मैं तो जब ऑपरेशन कराने के बाद जब देखा तो मेरे को बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं हुई, बिल्कुल मैं अभी ठीक हूँ। अभी कैसा महसूस कर रहे हो आप? अभी बिल्कुल ठीक हूँ मैं। वैसे आर्मी वालों के गोडे कहते होंगे नहीं खराब है, ਤੁਹਾਡੇ कितना हो गई? आर्मी वालों के घुटने ख़राब हो जाते हैं, हाई अल्टीट्यूड में रहना पड़ता है और उधर जो हाँ वो तकरीबन बहुत लोगों के घुटने ख़राब होते हैं। रोबो 3D टेक्निक कैसी लगी सर, तो बताओ। कितना दिन लगी है टेक्निक नवी ਜਿਹੜੀ है? बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। मैं सभी अपने जितने भी मेरे भाई हैं जिनके घुटने ख़राब हैं, चाहे उनकी उम्र 80 साल है, ये ना सोचें कि हमारी आयु बढ़ गई है। अपने घुटनों का ऑपरेशन कराएं और अपनी ज़िंदगी को, बची हुई ज़िंदगी को ठीक ठाक जिएँ। ये घुटनों की तकलीफ़ जो है बहुत लोगों को है। रोबो 3D जो है और डॉक्टर भानु प्रताप और पूरे स्टाफ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरा बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेशन किया। धन्यवाद। देखिए साहब, मेरा इस घुटने का ऑपरेशन हुआ है और मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ और बिल्कुल टेढ़ा घुटना था मेरा। अभी इसमें पट्टी वगैरह लगाई हुई है तो पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन बिल्कुल ठीक है। पहले बिल्कुल बेंड हो गया था, अभी बिल्कुल ठीक है मेरा घुटना।